यश में सभी का स्वागत है। तो इन क्लासों के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धाराओं को एक नज़र के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 319 से आगे की धाराओं को संक्षिप्त रूप में पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 319 साक्षी को जब उपस्थित होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 319 साक्षी को जब उपस्थित होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 320 कमीशन किसको जारी किया जाएगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 321 कमीशन का निष्पादन। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 323 कमीशन का लौटाया जाना। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 325 विदेशी कमीशनों का निष्पादन। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 326 चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 327 मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 329 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 330 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 332 शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 333 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण की जा सकेगी। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 334 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 335 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 336 कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। अध्याय 26 यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 26 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। अध्याय 26 में धारा 337 से धारा 366 तक की धाराएं हैं। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 337 एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 338 लोक अभियोजकों द्वारा उपस्थिति। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 339 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 340 वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 342 प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 343 सह अपराधी को समाधान। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 344 क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 345 क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 346 कार्यवाहियों को स्थगित या अस्थगित करने की शक्ति। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 347 स्थानीय निरीक्षण। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 348
आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 349। नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 350। परिवादियों और साक्षियों के व्यय। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 351। अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 352। मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 353। अभियुक्त का सक्षम साक्षी होना। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 354। प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में नहीं लाया जाएगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 355। कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 356। उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच विचारण या निर्णय। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 357। प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाहियों को नहीं समझता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 358। अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 359। अपराधों का शमन। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 360। अभियोजन को वापस लेना। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 361। जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है उनमें प्रक्रिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 362। प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 363। सिक्के स्टाम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व में दोष सिद्ध व्यक्तियों का विचारण। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 364। प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 365। भागता एक मजिस्ट्रेट द्वारा भागता दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्धि या सुपुर्दगी। धारा 360। न्यायालयों का खुला होना। धारा 366। न्यायालयों का खुला होना। अध्याय 27। विकृचित अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। तो अध्याय 27 में धारा 367 से धारा 378 तक के धाराएं हैं। तो धारा 367 अभियुक्त के विकृचित व्यक्ति होने की दशा में प्रक्रिया। धारा 368 न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृचित होने की दशा में प्रक्रिया। धारा 369 अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृचित व्यक्ति को छोड़ा जाना। धारा 370 जांच या विचारण को पुनः चालू करना। धारा 372 जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा है। धारा 373 चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। धारा 374 चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। धारा 375 भाषाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 376 जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि विकृचित बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ हैं वहां प्रक्रिया। धारा 378 नातेदारी या मित्र की देखरेख के लिए विकृचित व्यक्ति को सौंपा जाना। अध्याय 28 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध है। अध्याय 28 में धारा 379 से धारा 391 तक की धाराएं हैं। धारा 379 धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया। धारा 380 अपील। धारा 382 जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया। धारा 383 मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। धारा 384 अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया। धारा 387 माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन।
धारा 388 उत्तर देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी। धारा 389 समन के पालन में साक्षी के उपस्थित न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। धारा 390, धारा 383, धारा 384, धारा 388 और धारा 389 के अधीन दोष सिद्धियों से अपीलें। धारा 391 कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना। अध्याय 29 निर्णय। तो अध्याय 29 में धारा 392 से धारा 406 तक की धाराएं। धारा 392 निर्णय। धारा 393 निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु। धारा 394 पूर्वतन दोष अपराधी को अपने पति की सूचना देने का आदेश। धारा 395 प्रतिकर देने का आदेश। धारा 396 पीड़ित प्रतिकर स्कीम। धारा 397 पीड़ितों का उपचार। धारा 398 साक्षी संरक्षण स्कीम। धारा 399 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर। धारा 400 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। धारा 401 सदाचार की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश। धारा 402 कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना। धारा 403 न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। धारा 404 अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों के निर्णय के प्रति का दिया जाना। धारा 405 निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा। धारा 406 निश्चय न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। अध्याय 30 मृत्युदंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। तो अध्याय 30 में धारा 407 से 412 तक की धाराएं हैं। तो धारा 407 न्यायालय द्वारा मृत्युदंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। धारा 408 अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। धारा 409 दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को अवशून्य करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 410 दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। धारा 411 मतभेद की दशम प्रक्रिया। धारा 412 उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। अध्याय 31 अपीलें। तो इस अध्याय में धारा 413 से धारा 435 तक की धाराएं हैं। धारा 413 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना। धारा 414 परेशानी कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इंकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेशों से अपील। धारा 415 दोष सिद्धि से अपील। धारा 416 कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे अपील न होना। धारा 417 छोटे मामलों में अपील न होना। धारा 418 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। धारा 419 दोष मुक्ति की दशा में अपील। धारा 420 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। धारा 421 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। धारा 422 सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी। धारा 423 अपील की अर्जी। धारा 424 जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। धारा 425 अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना। धारा 426 संक्षेपतः खारिज नहीं की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। धारा 427 अपील न्यायालय की शक्तियां। तो आज धारा 427 तक इसके आगे धाराओं को अगली क्लास में संक्षिप्त रूप में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।